नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी रुद्र भार्गव के साथ उदयगिरी की गुफाओं में आपको लेके आया हूँ। यह कि न केवल विदिशा ये मध्य प्रदेश की, यह भारत और विश्व की पुरातत्व धरोहर के रूप में विदिशा में यह उदयगिरी की गुफाएं यहाँ पर स्थापित हैं। विदिशा से लगभग 6 किलोमीटर दूर यह गुफाएं यहाँ पर स्थापित हैं और इनका पुरातत्व में विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री गणेश, महिषासुरमर्दिनी और भगवान श्री विष्णु के विभिन्न अवतारों के स्वरूप यहाँ पर उत्कीर्ण पहाड़ी में किए गए हैं, जिसमें भगवान श्री शेषशय्या पर विराजमान हैं, भगवान नरसिंह रूप और वराह रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं प्राचीनतम हैं। गणेश जी की प्रतिमा विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा यहाँ पर मानी जाती है और इसके प्रमाण जब मैं कई बुक्स और लिटरेचर जब मैंने स्टडी किए, क्योंकि मैं इसकी प्रमाणिकता चाहता था कि वास्तव में यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ जो भगवान गणेश की प्रतिमा है यह सबसे प्राचीन प्रतिमा है। और जब मैं इसके लिटरेचर को मैंने स्टडी किया तो मुझे मीरा आइदास की एक थीसिस मिली, जिन्होंने अपनी थीसिस में विभिन्न प्रमाणों के द्वारा यह बताया है कि यहाँ पर स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा वास्तव में विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है, जो कि वाल रूप में यहाँ पर स्थापित है। लगभग 323 पन्नों की इनकी जो थीसिस है, उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान श्री गणेश की प्रथम प्रतिमा उदयगिरी में ही मिलती है। मीरा आइदास ने जो अपनी पीएचडी की हुई है मैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से अपनी पीएचडी सबमिट की उदयगिरी को लेके, उन्होंने टाइटल इस अपनी थीसिस का दिया उदयगिरी स्कैर्ड हिल, उदयगिरी स्कैर्ड हिल, इट्स आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप। और उन्होंने भी थीसिस में माना कि यह जो उदयगिरी है ना केवल प्राचीनतम है, यह यहाँ पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार यहाँ पर स्थापित हैं। न केवल प्राचीनतम है, यह पवित्र भी है और प्राचीनतम भी है। तो उदयगिरी का भ्रमण कराएंगे, गुफा नंबर 1 से लेकर विभिन्न गुफाओं में आपको यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी रुद्र भार्गव के साथ आपको विभिन्न गुफाओं का दर्शन कराऊंगा और यहाँ के महत्व के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा बचपन विदिशा में गुजरा है। यहाँ के विदिशा उदयगिरी के महत्व के बारे में मैं जानता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मोटिव है वो यह है कि यहाँ की बारे में जो बातें कही जाती हैं, कहा जाता है उदयगिरी के श्री गणेश प्राचीनतम हैं। तो मेरा जो मोरल है, यहाँ का जो मोटिव है वो यह कि मैं वास्तव में यह प्रमाणित कर पाऊँ कि ये जो हमारे भगवान श्री गणेश हैं यह वास्तव में प्राचीनतम है। और इसका प्रमाण मैंने लिटरेचर में स्टडी किया और मैंने आपको इसका रेफरेंस भी दिया। वास्तव में ये प्रतिमाएं बहुत प्राचीन हैं, 4वीं शताब्दी की ये प्रतिमाएं हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गुफाओं का यहाँ पर निर्माण विदिशा में कराया था। भगवान श्री विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में अवतारित भगवान वराह की प्रतिमा मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र में स्थित उदयगिरी में स्थापित है। यह भगवान वराह की प्रतिमा अपने रूप की एकमात्र प्रतिमा है जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है। यहाँ आप देखेंगे भगवान वराह भूदेवी को अपने दांतों में लिए हुए यहाँ पर स्थापित हैं और यहाँ पर देवगण भगवान वराह की स्तुति कर रहे हैं। यह प्रतिमा एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। जब भूदेवी पृथ्वी को दैत्य धरती के अंदर पाताल में ले गए, नीचे ले गए, तो वहाँ पर पृथ्वी को उन दैत्यों से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और वराह अवतार लेकर दैत्यों का विनाश किया और भूदेवी को, पृथ्वी को वहाँ से बाहर लेकर आए। तो यह भगवान वराह की प्रतिमा जो कि उदयगिरी में स्थापित है, एकमात्र इस तरह की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। गुफा नंबर 5 जो है उदयगिरी की, वहां पर आप इसके दर्शन कर सकते हैं।
गुफा नंबर 1 में, जिसको सूर्य गुफा के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी की यह जो गुफा है इसको सूर्य गुफा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी काल में ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि उदयगिरी का अर्थ ही यह है कि भगवान सूर्य जब उदयमान होते हैं तो सूर्य की सबसे पहली किरण उदयगिरी की गुफाओं पर पड़ती है। और यह माना जाता है कि सूर्य गुफा जो है वहाँ पर प्रातः काल में सूर्योदय के काल पर सूर्य की किरणें वहाँ पर आती हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलेंगे उदयगिरी की गुफा नंबर 1 में, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे सूर्य गुफा का। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यह उदयगिरी है और यहाँ पर भगवान सूर्य की गुफा तो होनी ही चाहिए, और गुफा नंबर 1 सूर्य गुफा के नाम से यहाँ पर स्थापित है। ये जो गुफा है ये बहुत प्राचीन है। आप इसके स्वरूप को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो गुफा है ये आपको देखकर समझ आएगा कि एक पहाड़ के हिस्से को चीरकर और वहाँ पर ये उत्कीर्ण ये गुफा की गई है। जैसे कि ये गुफा सूर्य गुफा के नाम से प्रख्यात है क्योंकि आप अभी भी यहाँ पर देखेंगे लोग कहते हैं यहाँ पर भगवान सूर्य की एक प्रतिमा स्थापित थी। जब भी आप ध्यान से यहाँ पर अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्वरूप आपको दिखाई देगा गुफा के अंदर, और जब बहुत ध्यान से आप इस स्वरूप को देखेंगे तो आपको भगवान के हाथ में कुछ शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे कुछ आभूषण कुछ दिखाई देंगे जो कि हिंदू देवी देवताओं के हाथ में होते हैं। उनके पीछे एक आभा मंडल है और ये भगवान सूर्य के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। बाद में इस गुफा का जीर्णोद्धार किया गया। पुरातत्व विभाग ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इसको फिर से एक गुफा के स्वरूप में यहाँ पर स्थापित किया। बहुत ही मनोरम स्थल है ये। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से पूरी उदयगिरी क्षेत्र का आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखाई देगा। पीछे से एक रास्ता जो आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सोनपुरा क्षेत्र ये कहलाता है। यहाँ से जब आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भगवान नरसिंह की एक विशालतम प्रतिमा स्थापित है जो कि एक विशाल पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण की गई है। और यह जो विशालतम स्वरूप है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे विशालतम रूप में भगवान नरसिंह वहाँ पर स्थापित हैं। इसी तरह से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर एक जो पहाड़ी है ये उदयगिरी का पूरा क्षेत्र है और यही वह उदयगिरी की पहाड़ी है जहाँ पर विभिन्न गुफाओं में हम आपको विभिन्न गुफाओं में दर्शन कराएंगे। भगवान बराह के, भगवान शेषशाही के, महिषासुरमर्दिनी के हम यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब गुफा नंबर 1 के बाद हम अन्य गुफाओं का दर्शन करेंगे। एक और मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जब अक्षय नवमी के दिन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में दीपावली के बाद जो अक्षय नवमी होती है तब यहाँ पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा होता है, उदयगिरी की परिक्रमा की जाती है। और उस समय पर जो ध्वज विभिन्न मंदिरों के, विदिशा शहर के विभिन्न मंदिरों के ध्वज जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला ध्वज सूर्य गुफा में लाया जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे ध्वज जो हैं वो नरसिंह शिला पे जाते हैं और वहाँ पर कवि सम्मेलन के रूप में वहाँ पर वो ध्वजों की पूजन होती है और फिर पूरी उदयगिरी की परिक्रमा की जाती है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, विदिशा के विभिन्न मंदिरों के ध्वज जिन्हें निशान कहा जाता है, सूर्य गुफा के उपरांत नरसिंह शिला पहुँचते हैं। यहाँ धर्माधिकारी श्री पंडित गिरधर गोविंद प्रसाद जी शास्त्री द्वारा भगवान श्री नरसिंह का सुंदर श्रृंगार एवं पूजन किया जाता है। तत्पश्चात श्री रामलीला मेला समिति द्वारा ध्वजों के साथ भगवान नरसिंह का आरती एवं पूजन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर पारंपरिक कवि सम्मेलन का आयोजन श्री रामलीला मेला समिति द्वारा किया जाता है, जहाँ पर गणमान्य नागरिक स्वलिखित कविताओं का पाठ करते हैं और विदिशा और मध्य प्रदेश से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को अपनी कविताओं में उल्लिखित करते हैं। चलिए अब धर्माधिकारी श्री पंडित गिरधर गोविंद प्रसाद जी शास्त्री से भगवान श्री नरसिंह की इस विशाल शिला के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान नरसिंह की ये विशालतम प्रतिमा विश्व की एकमात्र इतनी विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा भगवान नरसिंह की अधर में खड़ी हुई है। इसके पीछे हिस्से पर
कोई सपोर्ट नहीं थे और वर्षा काल में धूप में और वायु से इसका क्षरण हो रहा था। ये 6वीं शताब्दी में इस भव्य शिला का निर्माण किया गया है। भगवान नृसिंह ने अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्याकश्यपु का संहार करते हुए इस शिला में दिखाया गया है। ये उदयगिरी की सुरम्य पहाड़ी में अति सुंदर ये भगवान नृसिंह की मूर्ति है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 125 वर्षों से कार्तिक शुक्ल आंवला नवमी, अक्षय नवमी, युगादि नवमी के दिन श्री रामलीला मेला समिति द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है और भगवान नृसिंह की इस प्रतिमा की छत्रछाया में विदिशा के कविगण अपना काव्य पाठ करते हैं। आपको दर्शन कराएंगे उदयगिरी में स्थापित शेषशाही भगवान की प्रतिमा की। भगवान जो कि शेष सैया पर विराजमान है, शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु यहाँ पर विशालतम रूप में यहाँ पर स्थापित है। पुरातत्व सर्वेक्षण ब्यूरो ने अभी यहाँ पर एक साइट कराया हुआ है, क्योंकि उदयगिरी का जो पत्थर है उसका क्षरण होता है। इस पत्थर की विशेषता है कि यह पानी से क्षरित होता है। तो एक लंबी मांग के बाद धर्माधिकारी श्री गोविंद प्रसाद जी शास्त्री, धर्माधिकारी श्री गिरधर शास्त्री जी और विदिशा की विभिन्न संस्थाओं द्वारा जब बार बार पुरातत्व सर्वेक्षण ब्यूरो से मांग की गई, तब यह एक सेट यहाँ पर निर्मित किया गया और इन प्रतिमाओं को संरक्षित किया गया। तो ये जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है भगवान विष्णु की शेष सैया पर, भगवान विश्राम अवस्था में यहाँ पर हैं। भगवान एक शांत मुद्रा में शेष सैया पर यहाँ पर विराजमान है। हमारे धर्म शास्त्रों में एक श्लोक का वर्णन मिलता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान है। उसी प्रतिरूप को, उसी रूप को यह प्रतिमा दर्शक करती है। यहाँ पर हमको दर्शन होता है शेष शैया पर विश्राम करते हुए भगवान श्री विष्णु का। और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार यह प्रतिमा इतनी विशाल प्रतिमाओं में, इस स्वरूप की विशाल प्रतिमाओं में इसका मुख्य स्थान है। और मुख्यतः इस प्रतिमा की जो विशेषता है वह यह है कि यह प्रतिमा एक पहाड़, एक पत्थर में, एक पहाड़ के एक हिस्से में वहीं पर अंकित की गई है। इसके लिए अलग से कोई पत्थर या कुछ यूज नहीं किया गया है, पहाड़ में ही यह प्रतिमा अंकित कर दी गई। और कुछ वर्ष पूर्व जब हम इस प्रतिमा को देखते थे, तब यह प्रतिमा और भी ज्यादा अच्छी स्थिति में थी, पर लगातार पानी के क्षरण के कारण, क्योंकि उदयगिरी का जो पत्थर है उसका क्षरण होता है, उस क्षरण के कारण यह प्रतिमा का जो रूप है और वो कुछ खंडित हो गया है। यहाँ पर गरुड़ जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ऊपर देव स्वरूप है, देवता है जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर वर्णन भी किया गया है गुफा क्रमांक 13 में। इस गुफा में 11 पत्थर में काटी गई शेषशाही विष्णु की प्रतिमा विद्यमान है। भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दर्शाया गया है। उनके वाहन गरुड़ को भी पक्षी रूप में बैठे दिखाया गया है। यह शेषशाही विष्णु की प्राचीनतम एवं बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। अब हम हैं उदयगिरी की गुफा नंबर 17 के सामने, जहां पर भगवान श्री गुफा के एक तरफ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है और दूसरी तरफ स्थापित है महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा। जब यह प्रतिमा आप ध्यान से देखेंगे, जब इसको आप पास से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा यह जो प्रतिमा है, यह प्रतिमा अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा अर्थात भगवान महिषासुर मर्दिनी अष्टभुजा रूप में यहाँ पर स्थापित है। पुरातत्व सर्वेक्षण ब्यूरो के अनुसार यह प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी के रूप में यहाँ पर जो स्थापित है, यह भी
प्राचीनतम स्वरूप में यहाँ पर स्थापित है और प्राचीनतम प्रतिमाओं में इसका विशेष स्थान है। इसके पहले की जो प्रतिमाएं हैं उनमें महिषासुरमर्दिनी की इस स्वरूप में प्रतिमाएं हैं बहुत कम मिलती हैं या ना के बराबर होती हैं। तो यह प्रतिमा अब यह प्रतिमा जो है कुछ क्योंकि यहाँ का पत्थर जो है क्षरण होता है तो यह प्रतिमा भी थोड़ी क्षरित हो गई है। बट बार बार मांग करने के बाद धर्माधिकारी जी श्री पंडित गिरधर गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी के द्वारा, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जब मांग की गई बार बार, तो जो तत्कालीन मंत्री यहाँ पर केंद्रीय मंत्री थे श्री प्रहलाद पटेल, उन्होंने यहाँ पर एक सेट कराया और व्यवस्था कराई कि वहाँ ऊपर से जो पानी यहाँ बह के आता था और पत्थर को जो क्षरित करता था उस पानी को ऊपर रोका गया और इस सेट को इस तरह से बनाया गया कि जो बारिश का पानी है वो इस प्रतिमा पे ना आ पाए और यह प्रतिमा संरक्षित रहे, इसके क्षरण से यह प्रतिमा बच जाए। अब धर्माधिकारी जी द्वारा यह मांग भी की जा रही है कि यहाँ पर ये जो प्रतिमा क्षरित होने के साथ साथ बीच में से थोड़ा दरार आ गई है, खंडित प्रतिमा हो रही है, तो यहाँ पर एक मसाला भरकर कुछ इस प्रतिमा को संरक्षित किया जाए, क्योंकि यह एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में विदिशा उदयगिरी में स्थापित है। अभी हम हैं गुफा नंबर 19 के सामने, जो कि अमृत गुफा के नाम से विख्यात है। उदयगिरी में यह जो गुफा है इसको अमृत गुफा कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अमृत गुफा का रहस्य, और यहाँ पर इन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई है। इसमें बताया गया है कि समुद्र मंथन की एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें दिखाया गया है वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा है और एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता हैं जो समुद्र मंथन कर रहे हैं। इसी कलाकृति को इस अमृत गुफा में अंकित किया गया है, इसी प्रतिरूप को दिखाया गया है। यह गुफा नंबर 19 है और इस गुफा नंबर 19 में यह कलाकृति इसके द्वार पर, इस गुफा के द्वार के ऊपर इस कलाकृति को अंकित ऊपर किया गया है। बहुत स्पष्ट यह कलाकृति तो नहीं है क्योंकि बारिश के पानी के कारण इसका क्षरण हो गया, पर जब बहुत ध्यान से देखा जाता है तो यहाँ पर वो समुद्र मंथन का जो चित्र है वो यहाँ पर दिखाई देता है और इसी कारण से इस गुफा को अमृत गुफा कहा जाता है। यहाँ पर जब ध्यान से देखते हैं द्वार पर एक तरफ साइड में कुछ शिलालेख यहाँ पर उपलब्ध हैं, संस्कृत भाषा में शिलालेख उपलब्ध हैं और उनको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये 11वीं सदी की ये गुफा है और इसे अमृत गुफा